आत्मज हैं, ज्ञान के चंद्रमा हैं, दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे अवधूत परमहंस व्यासनंदन एक बार झांकी का दर्शन तो करो। 16 वर्ष की अवस्था है, आजानुलंबित भुजाएं हैं, घुंघराले केश हैं, ऐसे ज्ञान के चंद्रमा व्यास के आत्मज परीक्षित जी महाराज को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सबसे पहले राजर्षि परीक्षित जी ने सुखदेव जी का यहां पर पूजन किया, अर्चन किया है। आइए हम लोग भी बड़े भाव और श्रद्धा से सुखदेव जी को स्मरण करके भाव से मेरे बात गाएं। वहीं बैठे बैठे सीधे बैठ करके सुखदेव जी का अभिवंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें महाराज परीक्षित जी के साथ मिलकर। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 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 हो अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हो अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब गाइए भाव से। सिंधु की मझधार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना कोई ना इस संसार में। आसरा है दूसरा कोई ना इस संसार
कोई ना इस संसार में, कोई ना इस संसार में। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की, मेरे गुरुदेव भाव से करुणा सिंधु करुणा की। मुझ में न जप तप साधे, मुझ में न जप तप साधना और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में न जप तप साधना और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है बाकी और बस अभिमान है, लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, और बस अभिमान है, और बस अभिमान है। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मंजिल आपकी, दोनों मर्जी आपकी, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु
आधेय शरण अब शरण में लीजिए। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। ओ सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा बोलिए व्यासनंदन भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इस प्रकार श्री परीक्षित जी महाराज ने व्यासनंदन सुखदेव जी का पूजन अर्चन अभिवंदन किया। चरणों में प्रार्थना की है, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैं धन्य हो गया। आप तो सब जानते ही हैं प्रभु गुरुदेव, मैं मरण धर्मा हूं, मृत्यु समीप है। मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने जो प्रश्न किया, आपको कह दूं, सुखदेव जी को पहले मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन आज सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए। आगे मंगलाचरण किया है सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित आज मृत्यु के भय से बैठे हैं। कहीं मंगलाचरण करने लगा तो राजा कहीं छोड़ कर ना चले जाएं, वंचित ना रह जाएं। इसलिए महाराज परीक्षित के आगे सुखदेव जी आरंभ हो गए। वरीयानि शते प्रश्नो क्रतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन बहुत सुंदर, धीरे बजाओ, बहुत तेज है, बहुत तेज है। बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत समय है तुम्हारे पास, बहुत समय है, 7 दिनों का समय है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, एक राजा हुए, नाम था खट्वांग। उनके पास 2 घड़ी का समय था और 2 घड़ी में राजा खट्वांग ने अपना अंत बना लिया। तुम्हारे पास पूरे 7 दिन का समय है। एक बात कहूं, हम यहां जितने भी बैठे हैं ना, हमारे पास भी तो 7 ही दिनों का समय है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और थोड़ा धीरे बोलिए ना। 7 दिनों का समय है, 8वां कोई दिन नहीं है। संडे टू सैटरडे देयर आर ओनली 7 डेज। और डॉक्टर साहब, इन 7 ही दिनों में हर इंसान को जाना है? नहीं जाना है, निश्चित जाना है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु निश्चित है यदि जन्म है तो। अच्छा एक बात बताइए, जाना तो सबको ही है, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जाना कहां है?
कहीं और नहीं, अपने ही घर जाना है जी, अपने ही घर। ये आपका घर नहीं है जिसे आप अपना जबरन मान बैठे हो। ये मेरा बंगला, ये मेरा फ्लैट, ये मेरा मकान, ये तो किराए का है, एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। दुनिया के लोग खाली करते हैं, दुनिया के लोग, सबको जाना होगा। वह सोया था जमीन पर, वह सोया था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वह था अपने सफर में, आज अपने घर गया। वह था अपने सफर में, आज अपने घर गया। ये एक सफर, एक यात्रा है। अब किसी का 25, किसी का 40, किसी का 60, किसी का 80 और कोई शतायु होकर सफर करता है, यात्रा है। अपना घर तो भगवान का ही द्वार, भगवान के ही पादार विंद है महाराज। जाना सबको है, विश्वास मानिए। भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, कर्म। ये 3 सदग्रंथ हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में है। एक श्रीमद् भगवत गीता है, एक श्री रामायण रामचरितमानस है और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण है। जीवन में आपको कोई कर्म करना सीखना हो, कैसे कर्म करना है, कर्मयोगी बनकर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हो, गीता को पढ़ो। यदि आपको जीवन में जीना है आनंद से, तो रामायण को पढ़ो, जीना आएगा। कैसे जीना चाहिए। और मरना सीखना हो, मरने की भी तो बहुत बड़ी कला है। हाँ, जीने की भी कला है और मरने की भी कला है। यदि मरना सुधारना चाहते हो, मृत्यु को सुधारना चाहते हो, तो भागवत का आश्रय लो, भागवत जी से सीखो। ये भागवत की कथा, ये रामायण की कथा जिसको आप लोग सुनते हैं, ऐसा कभी मत मान बैठना ये केवल परलोक को सुधारने वाली कथाएं हैं। ये परलोक नहीं, ये इहलोक और परलोक दोनों को बनाने वाली कथा, दोनों को सुधारने वाली कथा है। मैं तो ये कहता हूं, भागवत और रामायण केवल परमार्थ ही नहीं, व्यवहार करना भी सिखाती हैं। और जीवन में एक सूत्र है, व्यवहार में जो कुशल है वो परमार्थ में उतना ही कुशल होगा, ये विश्वास कीजिए। व्यवहार में यदि कुशल नहीं है तो परमार्थ खाक होगा, हो ही नहीं सकता।